गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे भारत की वनस्पतियाँ। तो इसको हम इंग्लिश में इस प्रकार कह सकते हैं, वेजिटेबल्स ऑफ इंडिया। तो जो वेजिटेबल्स ऑफ इंडिया है या भारत की वनस्पतियाँ हैं, तो भारत एक मानसूनी क्षेत्र वाला देश है, इसलिए यहाँ पर जो वनस्पतियाँ हैं वे वर्षा से संबंधित हैं और जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वनस्पतियाँ या वन पाए जाते हैं। भारत में पाए जाने वाले जो वनों की संख्या है वह 5 प्रकार की है। तो सबसे पहले है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन या उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, मतलब ऐसे वन जो कि उष्ण कटिबंध में पड़ते हैं और सदाबहार होते हैं, उसको इसके अंतर्गत रखते हैं। दूसरा है पर्णपाती वन या पतझड़ वन। पर्णपाती वन या पतझड़ वन। तीसरे हैं कटीले वन, तीसरा जो कटीला वन है, और चौथा जो है पर्वतीय वन है, और पांचवा है मैनग्रोव या डेल्टा वन। मैनग्रोव या डेल्टा वन। तो इन पांचों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन की। तो जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है, इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट या सदाबहार वन भी कहा जाता है। जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है, इनको सदाबहार वन या एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इन वनों की विशेषता यह है कि ये वन साल भर अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, मतलब ये साल भर हरे भरे रहते हैं, ये इनकी खासियत है। भारत में वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा की मात्रा 250 सेंटीमीटर या 250 सेंटीमीटर तक होती है। जहां वर्षा की मात्रा 250 सेंटीमीटर तक होती है, वहां पर वर्षा वन या उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इन वनों के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वे इस प्रकार हैं। पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र केरल तक पाया जाता है। पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र केरल तक पाया जाता है, और पूर्वोत्तर भारत का जो शिलांग पठार है, मतलब नॉर्थ ईस्ट का जो शिलांग प्लेटू है, वहाँ पर भी ये पाया जाता है। पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा का जो तटीय भाग है, मतलब समुद्री क्षेत्र है, वहाँ पर भी ये पाया जाता है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में पाया जाता है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा हिमालय का तराई क्षेत्र में भी ये जो उष्ण कटिबंधीय वन है या सदाबहार वन है, ये पाए जाते हैं। इन वनों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। ये वन बहुत घने एवं लंबे होते हैं। ये इतने लंबे और घने होते हैं कि सूर्य की किरणें नीचे तक नहीं पहुंच पाती हैं, धरती तक नहीं पहुंच पाती हैं। इनकी पत्तियां काफ़ी चौड़ी होती हैं। इनकी जो पत्तियां होती हैं वे काफ़ी चौड़ी होती हैं, जिससे वे धरती के जल का वाष्पोत्सर्जन कर सकते हैं। इनकी पत्तियां इतनी चौड़ी होती हैं कि वे आसानी से धरती के जल का वाष्पोत्सर्जन कर सकते हैं। इन वनों में जीवों तथा वनस्पतियों की विविधता पाई जाती है। ये जो वन है, इसमें जीवों तथा वनस्पतियों की, मतलब कि जो प्राणी हैं, लिविंग बीइंग हैं, उनकी तथा वेजिटेबल्स की जो डाइवर्सिटी पाई जाती, विविधता पाई जाती है, तरह तरह के इसमें वनस्पतियाँ या पशु पाए जाते हैं और पशु पक्षी इत्यादि पाए जाते हैं। इन वनों में कठोर लकड़ी वाले वृक्ष पाए जाते हैं। ये जो उष्ण कटिबंधीय वन है, इनमें कठोर लकड़ी के वन पाए जाते हैं, इसलिए ये वन इमारती लकड़ी या फर्नीचर बनाने के लिए उतने उपयोगी नहीं होते हैं जितने की और भी वन। तो इनसे फर्नीचर नहीं बनाया जा सकता है। इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं आबनूस। इनके जो प्रमुख वृक्ष हैं वो आबनूस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, और जो पश्चिमी घाट की सह्याद्री भी कहा जाता है। जो पश्चिमी घाट है उसे सह्याद्री भी कहा जाता है। सह्याद्री पर्वत है, इस वजह से पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। उत्तरी सह्याद्री, मतलब जो नॉर्थ सह्याद्री है, यानी ऊपरी सह्याद्री या अपर सह्याद्री जिसको कह सकते हैं। पश्चिमी घाट में वर्षा वन को 16 नाम से जाना जाता है। जो पश्चिमी घाट है
वहाँ पर जो वर्षा वन है मतलब उष्णकटिबंधीय वन है उनको शोला नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे पतझड़ वन की या पर्णपाती वन की। मतलब ऐसे वन जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, एक विशेष मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, उन्हें पतझड़ वन या पर्णपाती वन कहते हैं। ये वन वहाँ पाए जाते हैं, ये जो पर्णपाती वन है या पतझड़ वन है ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक होती है। मतलब जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, मतलब 100 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल में यही मानसूनी वन पाए जाते हैं। क्योंकि भारत की जलवायु मानसूनी है, इसलिए इस देश के अधिकांश भाग में यही वन सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। हिमालय की तराई क्षेत्र अर्थात मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड तक, ये जो वन है वो हिमालय की तराई से लेकर अर्थात मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड तक तथा उत्तर प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु तक बीच के कटीले वन को छोड़कर, जो बीच के कटीले वन हैं जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, उन वनों को छोड़कर ये पूरे इंडिया में पाए जाते हैं। मानसूनी वर्षा होने के कारण यहाँ पर साल भर वर्षा नहीं होती। यहाँ चूंकि मानसून के द्वारा वर्षा लाई जाती है, मानसूनी प्रकार की हवा है जिसके द्वारा इसको लाया जाता है, जिस कारण यहाँ साल भर या वर्ष भर वर्षा नहीं होती है। और ये जब वर्षा नहीं होती है तो उस समय अपनी पत्तियों को ये गिरा देते हैं जिससे कि वाष्पोत्सर्जन से बचा जा सके। और इनकी विशेषताएं क्या हैं इसको हम अभी चर्चा इस पर करते हैं। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या विशेषताएं हैं वे इस प्रकार हैं। इनकी लकड़ियाँ मुलायम एवं मजबूत होती हैं। ये लकड़ियाँ मुलायम होती हैं, मजबूत होती हैं, इसलिए ये जो लकड़ी हैं वो फर्नीचर बनाने की या इमारत बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं। और इनके प्रमुख वृक्षों में जो इसके मेन ट्रीज हैं वे हैं शीशम, साल, सागौन, साखू, मतलब साल, सागौन, साखू, शीशम, आम, आंवला और चंदन, ये प्रमुख इनके वृक्ष हैं। इन वृक्षों का प्रयोग, ये जो वृक्ष इनका प्रयोग फर्नीचर बनाने में बहुतायत से होता है। मतलब फर्नीचर बनाने में या इमारती लकड़ी के रूप में इसका बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। और इनका इकोनॉमिकली यूटिलिटी भी है। जो इनका यूटिलिटी है वो इकोनॉमिकल है, आर्थिक इसका उपयोगिता है, इसलिए बहुत महंगे भी होते हैं। चंदन मुख्य रूप से कर्नाटक तथा नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। जो चंदन के वन हैं वे कर्नाटक में तथा नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब हम तीसरे प्रकार के वन की बात करेंगे जिसमें कटीले वन तथा झाड़ियाँ हैं। तो कटीले वन झाड़ियाँ वहाँ पर उगती हैं जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। ये वन कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पनपते हैं। ये वन कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पनपते हैं और जहाँ पर वार्षिक वर्षा जो एनुअल रेन है वो 70 सेंटीमीटर तक होती है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। प्रमुख रूप से इनके दो क्षेत्र हैं। इनके जो क्षेत्र हैं मतलब इनका जो रीजन है वो दो है, प्रमुख है। पश्चिमी भारत में मतलब वेस्टर्न इंडिया में ये राजस्थान, पंजाब, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। एक बार फिर सुनिए, इसका जो क्षेत्र है पश्चिमी भारत में या वेस्टर्न इंडिया में वो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इत्यादि। इसके बाद हम बात करते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, जो दूसरे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश मतलब वृष्टि छाया प्रदेश जहाँ वर्षा कम होती है। मध्य प्रदेश के इंदौर से, जो मध्य प्रदेश का इंदौर है, वहाँ से लेकर के आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले तक अर्धचंद्राकार एक पेटी है जिसे जो वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। यहाँ पर वर्षा कम होती है, वहाँ भी ये वन पाए जाते हैं। इन वनों में जो पत्ते होते हैं, इन वनों में पत्ते की जगह कटीली झाड़ियाँ हो जाती हैं। मतलब जो पत्ते हैं वे कटीली झाड़ियों का रूप ले लेते हैं, क्योंकि कटीला होने के कारण जो जल का वाष्पोत्सर्जन होता है वो कम होता है, इसलिए ये इस रूप में आ जाते हैं। तो इसका दो प्रमुख कारण है। एक तो वाष्पीकरण कम से कम हो, इसलिए अपनी पत्तियों को कटीले रूप में परिवर्तन कर देते हैं और इस प्रकार ये
जल की बचत करने में सहायक होते हैं। और दूसरा जो कारण है वो ये है कि जानवरों से सुरक्षा भी आसानी से हो जाती है, इसलिए कटीला रूप इनका जानवरों से सुरक्षा करने में उनकी मदद करता है। इसमें जो प्रमुख वृक्ष हैं वह है बबूल, खजूर, नागफनी, खेजड़ी, बेल। फिर से सुनिएगा, इनके जो मेन ट्री हैं वे बबूल, खजूर, नागफनी, खेजड़ी, बेल, मतलब कटीले वाले जो पेड़ हैं, ये कटीले वाली जो झाड़ियाँ होती हैं वो इसमें होती हैं। तो आज इतना ही, धन्यवाद।